Bismillahirrahmanirrahim class. Assalamu alaikum. I am Hiba Ijaz and welcome to lecture number 19. आज हम अपना chapter number 4 continue करेंगे, that is Inside System Unit. So in last lecture we were discussing components of motherboard. आज जो बाकी रह गए हैं तो उनको हम वहाँ से continue करते हैं. तो मैंने एक brief सा overview दिया था expansion slots का, okay? तो अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट्स बेसिकली क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं. अब हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है ना, उसको बेटर वे में फंक्शन करवाने के लिए उसके जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म करवा रहा है उनको एक्सटेंड करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर एडिशनल कैपेबिलिटीज़ डालने के लिए हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, टू ऐड न्यू कैपेबिलिटीज़ टू द कंप्यूटर. अब हम आप लोग का फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई गेम खेली है, ठीक है, और आपकी गेम है उसकी ग्राफिक्स बहुत हाई हैं, तो उन ज़्यादा ग्राफिक्स को तो ग्राफिक्स उसके ज़्यादा है, मतलब उसकी बेटर पिक्सल्स उसकी ज़्यादा है, उसकी पिक्सल क्वालिटी ज़्यादा है, तो उनको क्या होगा, एक एडिशनल मेमोरी की ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो आपका जो मॉनिटर है वो तो अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एडिशनल कैपेबिलिटी चाहिए, जैसे कि आपने गेम्स हैं उसके जो बेटर ग्राफिक्स हैं उनको डिस्प्ले कराना है, लेकिन आपके जो मॉनिटर है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म कर रहा है, उसके पास इतनी ज़्यादा ग्राफिक्स को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, एक ग्राफिक कार्ड इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, इसी तरह अगर आपने साउंड क्वालिटी बेहतर बनानी है एक कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर सिस्टम की नॉर्मल जो उसकी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा आपने उसकी साउंड क्वालिटी बेहतर बनानी है, तो आप साउंड कार्ड इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, आपने कोई एक्सटर्नली मॉडेम अटैच करना है या कुछ, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप इंसर्ट कर देंगे. तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड्स, ये साउंड कार्ड्स आपकी जो कंप्यूटर की नॉर्मल उसकी कैपेबिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप एक्सटर्नली उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एडिशनल कैपेबिलिटी, एक न्यू कैपेबिलिटी आप ऐड करवा रहे हैं. ओके, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स इन काम के लिए होती हैं ताकि आप ये साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को सिस्टम के साथ अटैच कर सकें. 3 इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के. फर्स्ट वन इज AGP, सेकंड वन इज PCI एंड थर्ड वन इज PCI Express. ठीक है, इन 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स हमारी काम कर रही है. इसके अलावा भी है लेकिन जो मेन 3 है ना वो ये ही है. सबसे पहले हम देखते हैं AGP स्लॉट्स हमारे पास क्या है. AGP stands for Accelerated Graphics Board. ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना कोई वीडियो कार्ड, ठीक है, कोई ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करना है. ओके, तो ग्राफिक कार्ड्स को, खाली वीडियो कार्ड्स को आप मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल करने के लिए जो आपको चैनल प्रोवाइड करता है वो होता है AGP स्लॉट. ठीक है, इसके थ्रू आप खाली वीडियो कार्ड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, खाली ग्राफिक कार्ड्स को आप अटैच कर सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर. ठीक है, ये इस तरह करके स्लॉट्स होती हैं, आप और बुक में भी देख सकते हैं. ओके, ये स्लॉट्स होती हैं जो कि जिसके ऊपर आप अपना ग्राफिक कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ये एक डेडिकेटेड पाथवे प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड्स. प्रोसेसर भी मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है. ठीक है, ये आपका CPU है, ये प्रोसेसर है, यहाँ पे आपने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर दिया. ठीक है, ग्राफिक कार्ड को अपने अटैच कर दिया. अब इन ग्राफिक्स को प्रोसेसर की ज़रूरत है, तो ये पूरा पाथवे आपको कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये AGP स्लॉट्स, जो कि ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर के दरमियान जो जितने भी चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है वो हमें AGP स्लॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. और हमने पहले पढ़ा था कि जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारे पास
वो होता है बसेस में। ठीक, तो AGP स्लॉट आपको 32 बिट्स की बस विड्थ प्रोवाइड करता है। अब ये बस विड्थ क्या है, 32 बिट्स क्या है, ये मैं बसेस के चैनल में, सॉरी बसेस के चैप्टर में कवर कर चुकी हूँ इसके टॉपिक में। ठीक है, तो AGP स्लॉट्स के थ्रू आप अपने कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स हैं, जो कंप्यूटर के वीडियो डिस्प्लेस हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी एडिशनल कैपेबिलिटी अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन जो स्टैंडर्ड हमने देखना है एक्सपेंशन स्लॉट्स का, वो है PCI स्लॉट। अब जो AGP था वो ओनली फॉर ग्राफिक कार्ड्स था। ठीक है, वीडियो को अटैच करने के लिए, वीडियो कार्ड्स को अटैच करने के लिए था। लेकिन PCI जो है उसके थ्रू आप साउंड कार्ड्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ग्राफिक कार्ड्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को भी अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स को अटैच करने के लिए कंप्यूटर के साथ काम आता है। ओके, अब हमारे पास जो ये PCI सिंपल PCI है ना, ये कुछ कंप्यूटर्स में रह गया है। ओके, PCI को रिप्लेस कर दिया है PCI एक्सप्रेस ने। PCI एक्सप्रेस है हमारे पास, ठीक है, उसकी बस विड्थ है 32 बिट्स। PCI एक्सप्रेस ज़्यादा फास्ट है PCI से। ठीक है, और इसका मेन फ़ायदा क्या है कि हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक हमारे पास दो किस्म की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है पैरेलल, एक होती है सीरियल। ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें आप डाटा, अगर एक जगह दूसरी जगह डाटा आपने ट्रांसफ़र करना है तो आप एक टाइम पे खाली एक बिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, अब हमने जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, हमारे पास डाटा कंप्यूटर में क्या होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, 1 ज़ीरोज़ की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डाटा है, वो है 101011। मैं इसको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। ओके, तो अगर हम पैरेलल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो एक टाइम पे पहले मैं 1 ट्रांसफ़र करूँगी, जब 1 फुली अगले कंपोनेंट तक पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा 1, फिर मैं 0 ट्रांसफ़र करूँगी, फिर अब 0 हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, फिर मैं 1 ट्रांसफ़र करूँगी। सो एट अ टाइम ऑफ 1 बिट ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे पास होती है पैरेलल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास सीरीज़ में डाटा ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 101011 है, ये एज अ होल हमारे पास एट अ टाइम ट्रांसफ़र होगा और दूसरे कंपोनेंट को हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो PCI एक्सप्रेस जो है हमारे पास, वो हमें सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है कि हम डाटा को हम सीरीज़ की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकें, और हाई स्पीड कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत फास्ट वे में, एंड बस विड्थ ऑफ 32 बिट्स, हमें कि एट अ टाइम आप 32 बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था AGP हमारे पास खाली वीडियो कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स को की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करने के प्रोवाइड करता है हमें। लेकिन PCI के अंदर या PCI एक्सप्रेस के अंदर आप साउंड कार्ड्स को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं मदरबोर्ड के साथ। आप अपने ग्राफिक कार्ड्स को भी अटैच करवा सकते हैं मदरबोर्ड के साथ, एंड आप अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को भी अटैच करवा सकते हैं। PCI एक्सप्रेस ने रिप्लेस किया है PCI को, क्योंकि ये हमें हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये 32 बिट की बस विड्थ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है रिबन केबल। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो रिबन केबल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पिक्चर में है। इसके अंदर एक फ्लैट सरफेस है इसकी, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस फ्लैट है और डिफरेंट हमारे पास देखिए वायर्स हैं, ये एक वायर, दूसरी, तीसरी, चौथी, मल्टीपल हमारे पास वायर्स है, सेवरल वायर्स हैं, और ये देखिए एक साथ अटैच हुई हुई है, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, इस तरह के एक के साथ एक। तो रिबन केबल में हमारे पास पैरेलल वायर्स होती हैं,
ठीक है, और ये एक सेम फ्लैट प्लेन है इसका। तो ये इसकी शक्ल कैसी लग रही है, एक रिबन की तरह। आप लोग नॉर्मल एक रिबन जो होता है उस जैसा इसका अपीयरेंस है। तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं रिबन केबल। अब रिबन केबल का काम क्या होता है, ये डाटा को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ट्रांसफर करता है मदरबोर्ड से डिफरेंट डिवाइसेस तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी डिवाइस हो सकती है, स्टोरेज डिवाइस। हमारे पास ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लॉपी लगी हुई है, ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव है। तो आपने मदरबोर्ड के ऊपर डाटा को ट्रांसफर करना है फ्लॉपी ड्राइव तक या फिर हार्ड डिस्क तक। तो जो डाटा को कैरी करके एक जगह दूसरी जगह लेके जाएगी कंपोनेंट से, तो वो हमारे पास होगी रिबन केबल। यहाँ पे देखा जाए कि बिटवीन मदरबोर्ड, ठीक है, एंड एक्सटर्नल जो आपके हम सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल हुई है स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क होगी, हार्ड डिस्क होगी और सीडी रोम, ठीक है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन के काम आती है। अब रिबन केबल जो है इसके भी 3 डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, रिबन केबल के 3 डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज आईडी इंटरफेस इन केबल, सेकंड वन इज enhanced IDE, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज SATA इंटरफेस इन केबल। इसके अलावा भी होती है, लेकिन जो मेन इंटरफेस हैं ये तीनों आपकी जो कवर किए हुए हैं कोर्स में वो यही है। ओके, अब आईडी इंटरफेस इन केबल, इसका काम होता है कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस को, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ड ड्राइव हो गई, इसको कनेक्ट करता है कंप्यूटर के बाकी सिस्टम्स के साथ। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को, ये कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। स्टोरेज डिवाइसेस की मैंने एक एग्जांपल ले लिया हार्ड ड्राइव के साथ। ठीक है, और ये जो है आईडी इंटरफेस, ये हमारे पास ये भी एक रिबन केबल की फॉर्म में होता है। क्योंकि रिबन केबल का इंटरफेस है तो इसकी शक्ल भी एक रिबन की तरह ही होती है। आपकी जो फिगर 4.6 है पेज नंबर 59 पर, उस पर आप देख सकते हैं आईडी इंटरफेस को। इसको डेवलप किया था वेस्टर्न डिजिटल ने, और इसका काम क्या था, फॉर अटैचिंग हार्ड ड्राइव्स टू मदरबोर्ड। इसके अलावा भी जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने की ये काम आती है। ठीक, तो IDE stands for Integrated Drive Electronics. Interface was developed by Western Digital for attaching hard drives to motherboard. The first hard drive that used IDE interface appeared in compact PCs in 1986. अब एक और बात देखी जाए, अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और ये यूज कर रही है IDE इंटरफेस को, ठीक है, मतलब कि ये इस इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है मदरबोर्ड के साथ। ओके, तो अब हमारे पास ये ड्राइव्स होती हैं, इनको रन करने के लिए एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो कि इन ड्राइव्स को, इन स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जो हार्ड ड्राइव्स आईडी इंटरफेस को यूज कर रही हैं उनके अंदर ही कंट्रोलर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। ठीक है, कहीं कंट्रोलर एक्सटर्नल नहीं होता। नॉर्मली आपकी जो मदरबोर्ड है, अब तो नहीं, पहले आपके मदरबोर्ड के ऊपर कंट्रोलर अलग से लगा हुआ होता था जो कि इंस्टॉल और इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता था हार्ड ड्राइव के साथ। लेकिन जो हमारे पास हार्ड ड्राइव्स आईडी इंटरफेस को यूज कर रही हैं उनके अंदर ही कंट्रोलर इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, rather than having a separate controller on the motherboard. तो वेस्टर्न डिजिटल ने न्यू हार्ड ड्राइव्स को जब इंट्रोड्यूस किए 1994, तो उसके अंदर जो आईडीई इंटरफेस है उसको भी साथ इन्हेंस कर दिया गया और उसको नाम दे दिया गया EIDE। ओके, अब EIDE में फ़ायदा क्या था आपके पास, कि इसकी फॉर श्योर इसकी जो थी कम्युनिकेशन स्पीड वो ज़्यादा थी। ठीक है, ये एट अ टाइम हमें 3 MB पर सेकेंड की कम्युनिकेशन स्पीड प्रोवाइड करता था। ओके,
तो ये इसकी कम्युनिकेशन स्पीड आपके पास EID की ज़्यादा थी, इसके अंदर इन्हेंसमेंट आई थी ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरफेस, वो हमारे पास है SATA इंटरफेस एंड केबल। SATA स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, पहले हमने क्या देखा यहाँ पे EIDE। जो हमारे पास EIDE है या IDE है, इसको हम लोग पैरेलल ATA भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है पैरेलल कम्युनिकेशन। लेकिन जो SATA है ये हमें प्रोवाइड करती है सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने अभी देखा कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है कि हमारे पास जितनी भी बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 10 11, इनको हम एट अ टाइम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचा दें, जबकि सीरियल ये होती है। और पैरेलल हमारे पास क्या होती है कि एट अ टाइम हम एक बिट को ट्रांसफर करें। तो हमारे पास जो ID इंटरफेस है, इसको हम लोग पैरेलल ATA भी कहते हैं। पैरेलल ATA कहते हैं, ATA स्टैंड्स फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, और SATA को कहते हैं सीरियल ATA, मतलब कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो नाम से आप लोगों को पता चल गया है कि SATA के अंदर हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन होती थी। अगर आपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस से मदरबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है, तो ये आपको सीरियली अलाउ करती है कि आप डाटा को एक जगह से कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट तक भेज दें। SATA ने EIDE को भी रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और ये कम्युनिकेट करती है वाया हाई स्पीड सीरियल केबल। अब जो SATA में पहले हमारे पास जो केबल्स यूज़ हो रही थी, वो हमारे पास रिबन केबल यूज़ हो रही थी, लेकिन SATA के अंदर हमारे पास सीरियल केबल्स हमारे पास यूज़ होती हैं। अब इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस क्या हैं कि ज़्यादा फास्ट हैं, आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट वे में डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, और जो केबल का साइज़ है वो हमारे पास क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस्ड केबल साइज़, और इसकी कॉस्ट भी हमारे पास कंपैरेटिवली कम है। कॉस्ट भी कम है और केबल का साइज़ भी हमारे पास कम है। अब SATA के अंदर मज़ीद हमारे पास 3 किस्म के इंटरफेसेस आते हैं। ठीक है, SATA इटसेल्फ हमारे पास रिबन केबल का इंटरफेस है, और इसके अंदर आगे हमारे पास 3 किस्म के इंटरफेसेस आते हैं, SATA 1, SATA 2 एंड 3। अब इन तीनों इंटरफेसेस में क्या डिफरेंस है कि इनका जो कम्युनिकेशन रेट है, किस स्पीड पे ये कम्युनिकेट करें एक स्टोरेज डिवाइस से मदरबोर्ड तक। ठीक है, क्या स्पीड है, किस रेट पे ये डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो SATA 1 है ये हमारे पास 1.5 GB पर सेकेंड का कम्युनिकेशन रेट हमें प्रोवाइड करती है। मतलब कि 1 सेकेंड में इसके अंदर 1.5 GB डाटा एक कंपोनेंट से मदरबोर्ड या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि जो SATA 2 है वो इससे डबल प्रोवाइड करती है, वो 3 GB पर सेकेंड प्रोवाइड करती है। और SATA 2 से भी डबल प्रोवाइड करती है, वो 6 GB पर सेकेंड की कम्युनिकेशन रेट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने स्टडी करना है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, वो है मेमोरी स्लॉट्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास होते हैं मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि आप रैम कनेक्ट कर सकें CPU के साथ। ओके, आप इन स्लॉट्स के ऊपर अपनी रैम कार्ड्स इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये आगे से फर्दर कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, CPU के साथ आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब 2 मेमोरी स्लॉट्स होते हैं आपके पास आपके मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और रैम कार्ड इटसेल्फ क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक सर्किट बोर्ड है। ओके,
ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड है और इसके ऊपर डिफरेंट एक सीरीज ऑफ रैम चिप्स इंस्टॉल हुई होती है। देखिए एक रैम चिप, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 रैम चिप्स इस रैम सर्किट बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल हुई हुई है। और जब हम लोग इसको ये स्लॉट्स में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये स्लॉट्स हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, स्लॉट्स के ऊपर इस सर्किट को इंसर्ट कर देते हैं तो आपके पास देन मदरबोर्ड कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है रैम और सीपीयू के दरमियान, ठीक है। और ऑब्वियसली कोई वायरिंग हुई भी है जो कि ये कनेक्शन आगे से सपोर्ट कर रही है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है मदरबोर्ड का कंपोनेंट, वो है डिस्क कंट्रोलर। मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास डिस्क कंट्रोलर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि हम कम्युनिकेट कर सकें सीपीयू की किसी भी ड्राइव के साथ। जैसे कि मैंने बताया, जो हार्ड ड्राइव्स आपके पास आईडीई इंटरफेस को या SATA इंटरफेस को फॉलो कर रही हैं, उनके अंदर ही डिस्क कंट्रोलर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मली जितने भी ड्राइव्स आ रही है उनके अंदर ही डिस्क कंट्रोलर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे ओल्ड सिस्टम्स थे उसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर एक सेपरेटली डिस्क कंट्रोलर लगा हुआ होता था, ठीक है। तो और वो डिस्क कंट्रोलर कम्युनिकेट कराता था सीपीयू और एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है। सीपीयू हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करता है? मदरबोर्ड के ऊपर। तो अगर हार्ड ड्राइव ने सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना है तो पहले वो कंट्रोलर के पास जाता था और कंट्रोलर आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता था सीपीयू के साथ। लेकिन अब मॉडर्न सिस्टम्स में हमारे पास क्या है कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं इनके अंदर बिल्ट इन हमारे पास डिस्क कंट्रोलर्स होते हैं। ओके, डिस्क कंट्रोलर से पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम डिस्क ड्राइव्स की बात कर रहे हैं, ओके। हम हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं, फ्लॉपी ड्राइव की बात कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है मदरबोर्ड के ऊपर, वो है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के लिए हमारे पास आपके सिस्टम में फ़ैन होता है, ठीक है, जिसकी आप लोगों को आवाज़ भी नॉर्मली आ रही होती है कभी कभार। तो फ़ैन हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा सीपीयू है उसके बिल्कुल ऊपर आपके पास एक फ़ैन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस फ़ैन का काम क्या होता है कि आपके सिस्टम को ये कूल डाउन करता है। जब आपका सिस्टम आप काफ़ी देर इसको इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब कंप्यूटर आपका ऑन हो, आपके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अगर कंप्यूटर बहुत हीट अप हो जाए, ठीक है, एक स्पेसिफिक एक सर्टेन टेम्परेचर को, एक सर्टेन पॉइंट को रीच कर जाए, तो आपके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो जल सकते हैं। तो इन पार्ट्स को कूल डाउन करने के लिए आपके पास फ़ैन होता है। इसके अलावा हीट सिंक्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जो सरफेस एरिया है, जो आपकी सरफेस है आपके सिस्टम की, उसको डिसिपेट करके उसके अंदर से जो हीट है, उस एक्सेस है हीट की, उसको कूल डाउन करेंगे, ठीक है। तो जो बहुत से कंप्यूटर्स हैं उन्होंने अपने आप को डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि एक सर्टेन टेम्परेचर को वो रीच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास फ़ैन एग्जिस्ट करते हैं कूलिंग के लिए, ताकि आपका कंप्यूटर जले मत और वो एक सर्टेन लेवल को रीच करने से पहले पहले ही अपनी जो हीट है उसको कम कर ले, ओके, या फिर ऑफ हो जाए, या फिर ये फ़ैन जो है ये भी कूल करता रहता है। इसके अलावा हीट सिंक्स होते हैं, वो भी आपके सिस्टम को कूल डाउन करने में काम आते हैं। तो लास्ट कंपोनेंट हमने स्टडी करना है, दैट इज़ कंट्रोल बस, ठीक है, सॉरी, दैट इज़ बस। अब हमारे पास बस जो होती है उसके अंदर, इस पार्ट को आप इग्नोर कर दें, सॉरी, ये मैंने गलती से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अच्छा, बस का काम क्या होता है हमारे पास? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक कंपोनेंट ने अगर दूसरे कंपोनेंट से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीपीयू है और ये हमारे पास रैम है, ठीक है। अब सीपीयू ने रैम से कोई बात करनी है, कोई डाटा सीपीयू से रैम की तरफ जाना है, ओके। तो आपको अब ये डाटा को कैरी करने के लिए कोई चीज़ चाहिए,
ओके तो इस काम के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर बसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। कोई डाटा लेके जाना है या फिर किसी जगह का एड्रेस लेके जाना है। फॉर एग्जांपल रैम में अगर कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस है, ये 30 हो गया, ठीक है, इस एड्रेस को लेके जाना है और इस एड्रेस के ऊपर कोई डाटा भी सेव करना है, तो डाटा के लिए एक सेपरेट बस होगी, एड्रेस के लिए एक सेपरेट बस होगी। साथ आपने ये भी कहना है कि ये एड्रेस लेके जाओ 30, ये डाटा लेके जाओ 5 डाटा है, और इसको इस पॉइंट पे जाके राइट कर दो, ठीक है। तो आपने एक ये राइट का ऑर्डर भी साथ लेके जाना है। ओके तो जो डेटा जा रहा है वो फिर इस काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट बसेस होती हैं। जो डेटा जाता है वो डेटा बस में जाता है, जो एड्रेस जाता है वो एड्रेस बस में जाता है, और हमारे पास ये होती है कंट्रोल बस। उसका काम होता है कि आप सिग्नल्स लेके जाएं, कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाएं, ठीक है, कि आपने क्या काम एग्जैक्टली करना है, डाटा को रीड करना है, डाटा को राइट करना है, या फिर कोई और काम परफॉर्म करना है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को एक जगह दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या एड्रेसेस को एक जगह दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या फिर कोई ऑर्डर लेके जाने के लिए बसेस एग्जिस्ट करती हैं। और ये बसेस आपके पास कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट बसेस के डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमने अपने जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं इनको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, और आई होप आप लोग साथ साथ फॉलो भी कर रहे होंगे। हम हमने फोर्थ चैप्टर को हाफ कवर कर लिया है, ठीक। तो कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि पोर्ट्स हमारे पास क्या होती हैं, एंड देन उसके बाद आप लोग के चैप्टर बस थोड़ा सा ही रह जाएगा। उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स को पढ़ना है, जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास साउंड कार्ड्स होते हैं, वीडियो कार्ड्स होते हैं, हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं। ओके तो इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे कि इन कार्ड्स की फंक्शनैलिटी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।